हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। 25 दिसंबर 2021 एक बार फिर से हमारे विश्वासियों के लिए हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और मुबारक हो। और आज का क्रिसमस का दिन आपको आपके परिवार को शुभ मंगलमय हो। Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से हम हाउस ऑफ गॉड फेथ लाइफ सोसाइटी आपके बीच में उपस्थित हैं। आज के मुबारक दिन क्रिसमस पर आपके बीच में परमेश्वर के सामर्थी वचन और आत्मा को आनंदित कर देने वाली आराधना को लेकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने आज का एक खूबसूरत दिन हमारी जिंदगियों में दिया, जब हम इस बात की यादगारी मनाते हैं कि वो इतने वर्ष पहले हमारे बीच में इस धरती पे उत्पन्न हुआ। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु का इस खूबसूरत अवसर के लिए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि आपकी योजनाएं और कल्पनाएं महान है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि आपका प्रेम हम में बना रहता है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब आज आपके सामर्थ्य नाम के द्वारा प्रभु हम इस जगह एक मन होकर उपस्थित हैं पिता, तो होने दे परमेश्वर आज बहुत से लोग इस वचन को सुनकर और आज की आराधना को सुनकर प्रभु तेरी नजदीकी में खिंचे चले आए। चाहते हैं परमेश्वर कि आज तेरी उपस्थिति का बादल ना सिर्फ इस जगह पर वरन देखने वाले हर एक जन के जीवन में निरंतर बना रहे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, देखने वाला हर एक जन तेरे नाम के द्वारा आनंदित होने पाए मेरे पिता। हर बात में तुझे महिमा मिले खुदा। आज हम सब एक मन होकर अपने आप के लिए और प्रोग्राम के देखने वाले हर एक व्यूअर के लिए परमेश्वर हर खुशी और आनंद को तेरे सामर्थ्य नाम से इस पृथ्वी पर खोलते हैं मेरे पिता। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम में से हर एक दूसरे से वैसा प्रेम करने पाए प्रभु जैसा तूने हमसे किया। एक बार फिर से परमेश्वर तेरे नाम को सारा आदर गौरव और जलाल देते हैं प्रभु क्योंकि तू इसके योग्य है मेरे पिता। और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। जो 25 दिसंबर 2021 आपने हर एक के जीवन में दिया, उन सब के लिए मैं यीशु मसीह की तरफ से बहुत आशीष और कल्याण को मांगता हूं। और जितने लोग आज का वचन सुन रहे हैं उन सब के मन को खोलना, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है आज हर एक के लिए उद्धार कर सके। यीशु मसीह हर एक के लिए उद्धार हो और आज का दिन शुभ हो। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। भाई साहब ये बताइए, यूसुफ मरियम को चुपचाप से त्यागना क्यों चाहता था? वो इतना घबराया हुआ क्यों था? उसको इतना कंफ्यूजन क्यों था? मिसेस प्रियंका, मैं आपको कैसे बताऊं, आज के ज़माने में जब आप किसी की शादी हो और मंगनी हो जाए, और मंगनी का मतलब होता है एंगेजमेंट, पवित्र रिश्ता। और उस समय पुराने ज़माने में जो कि मंगनी होती थी तो उसको शादी मान लिया जाता था। और जब वो शादी के तरह से वो वर्ष माना जा रहा था, तब उसको एक मैसेज आया कि वो गर्भवती है। और गर्भवती का बात सुनकर आज के दौर में ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसकी सगाई हुई हो, जिसका एंगेजमेंट हुआ हो और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई हो? तो वो कौन लाएगा? वो तो शर्म से तार तार हो गया। वो सोच रहा होगा क्या करूं। मूसा की रीति में लिखा हुआ था कि पुराने जमाने में त्याग पत्र दे दो, तो वो त्याग पत्र देने के चक्कर में था और सोचा था मैं चुपके से त्याग पत्र दे दूं और उसको छोड़ दूं। लेकिन एक बड़ी खास बात हुई, और वो खास बात ये थी क्योंकि लिखा है बाइबल में, बड़ा साफ जरा पढ़ देंगे मिसेस मसीह कि जो कि आपको मत्ती 1 बाब और उसके 18-19 में बड़ी अच्छी बात लिखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुनिए, और आप लोग भी सुन सकते हैं जो आप सामने बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं। सुनिए क्या खास बात थी। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब वह उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उन्हें इकट्ठा होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। चुपके से, लेकिन इस व्यक्ति के नाम के आगे लिखा है वो क्या था? धर्मी था, पवित्र था, परमेश्वर का चुना हुआ था यूसुफ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ दाऊद के वंश का है। और मैं आपको ये भी बता दूं, यीशु का बेटा है और ये पवित्र धर्मी है, ये चुना गया है। और
इसको स्वर्गदूत ने आके दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? और देखिए परमेश्वर की बात आज ऐसा ना तो तब ना आज, परमेश्वर की बात कौन मना कर सकता, कौन डिनाई कर सकता? कोई नहीं कर सकता। मिसेस प्रियंका, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने के बारे में स्वर्गदूत ने आके बात की, परमेश्वर ने अपना दूत उसके पास भेज दिया, बड़ी सामर्थ्य। आज तक किसी का जवान नहीं हिली, कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि वो कुंवारी गर्भवती कैसे हुई। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से रचा गया है। हालेलुया। और परमेश्वर की बात को कौन डिनाई करेगा? कौन क्वेश्चन उठा सकता है? उठा सकता है कोई? तो देखिए क्या लिखा, उसके आगे लिखा हुआ है, जब वो ये सोच ही रहा था तो क्या हुआ? जब वह इन बातों के सोच में ही था, सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हाँ, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तुम अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। अब आप समझ गए होंगे, पवित्र आत्मा की ओर से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने 100 में से 99 गुनाह कर लीजिए, बाइबल में लिखा है। आप यीशु मसीह के उनके बेटे के बारे में भी बुरा बोल दीजिए, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में कोई विरोध करेगा या कोई डॉक्टर एरिक कोई गलत बोलेगा तो उसकी माफी ना तो इस लोक में ना परलोक में है। पवित्र आत्मा की वचन को रिसीव किया उसने, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये फिंगर आपकी तरफ है, पवित्र आत्मा के विरोध में मत बोलिएगा। हर गुनाह माफ है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं, कभी मत बोलिए। और जो पवित्र आत्मा कहे वही करिए। और पवित्र आत्मा ने स्वर्गदूत ने बताया ये पवित्र आत्मा की ओर से है, उसने एक्सेप्ट किया और उसे अपने घर ले आया। आपका आप क्लियर हो गया आपकी बात? प्रेज द लॉर्ड। हम ताली बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस पास्टर साहब, मैं यीशु के जन्म से लेकर एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। कि स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में उस जन्म लेने वाले बालक का नाम यीशु ही रखने के लिए क्यों कहा? जी बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस नाम के बारे में भविष्यवाणी यशायाह नबी ने, जो कि आपको यशायाह की पुस्तक 9 बाब उसकी 6 आयत में मिलेगा, और भविष्यवाणी की थी कि हमें एक बालक दिया जाएगा और उसका नाम यीशु रखना। और उसका कई नाम दिए, लेकिन जो यीशु की बात है ये पवित्र आत्मा की ओर से ये वर्ड आया है और उसको बताया गया था कि उसका नाम यीशु रखना। यीशु का अर्थ है, यीशु का मेन मकसद है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, खासतौर से डॉक्टर जेनिफर, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, यीशु का अर्थ है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब मैं चाहता हूँ पढ़ दे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु रखने का कारण, उसका अर्थ जो कि आपको मिलेगा मत्ती 1 और उसकी 21 आयत में, वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब अपने और पराए, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्वर्गदूत ने जब बताया कि उसका नाम यीशु रखना डॉक्टर जेनिफर, तो उसने ये भी बताया वो अपने लोगों का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे कहे कि हम सब स्वर्ग पे जाएंगे, नहीं जा सकते। अपने लोग जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, उसके जन्म पे विश्वास करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उस पर विश्वास करता है वो कभी हलाक नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक 3 और 16 में, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई अपना नाम लिख लीजिए, आप सब सुन रहे हैं, आप अपना नाम लिख लीजिए। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो आप नष्ट नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। तो यीशु का अर्थ है कि वो अपने लोगों को अनंत जीवन देना आया, सबको नहीं। आपको पता है जो परमेश्वर के वचन सुनकर वचन पे नहीं चलते, ग्रहण नहीं करते, वे सब नरक जाएंगे, लेकिन वो लोग जो यीशु पे विश्वास करते हैं, इकलौते पुत्र पे विश्वास करते हैं, वे सब बचाए जाएंगे। और प्रभु जब बादलों पर आएगा तो हम सब उसके संग मिलेंगे। हालेलुया। आपका वचन पूरा हो गया, क्लियर हो गया? बिल्कुल, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पैसा मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, इसका क्या मतलब है? वाकई भाई साहब, ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। ऐसा क्या बात है जो लोग इस बात को अक्सर और हर बात में रिपीट करते हैं? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया पास्टर राजू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग हर बात में कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हमेशा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हर एक के संग नहीं है। बिल्कुल सही बात है।
लेकिन परमेश्वर, क्या आप मैं खाने में जाते हैं, क्या परमेश्वर वहां आपके साथ होगा? क्या आप जुए का अड्डे पे वहां परमेश्वर आपके साथ है? क्या आप व्यभिचार के अड्डे पे वहां परमेश्वर आपके साथ है? नहीं होगा। लेकिन मैं पढ़वाना चाहूंगा एक जगह से, जो कि यशायाह नबी ने यीशु मसीह के आने के पहले 620 वर्ष पहले एक भविष्यवाणी की थी, जो कि यशायाह नबी की पुस्तक 7 बाब की 14 आयत पढ़ दे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 बाब उसकी 14 आयत। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ये आपको मत्ती की पुस्तक में मिलेगा। इमैनुअल का अर्थ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपको मिलेगा मत्ती 1 बाब और उसकी 23 आयत में ऐसा लिखा, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। क्रिसमस पे हमेशा बहुत सारे बड़े बड़े हमने बिशप DS पासवानों को देखा है इस वर्ड को बारे में बोलते हुए, परमेश्वर हमारे साथ है। मैं कहना चाहता हूं कि हम जब प्रार्थना करके घर से निकले, कमरा बंद करिए, प्रार्थना करिए, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत का बाड़ आपके चारों तरफ लगा रहेगा, परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर रहेगा, परमेश्वर हमारे संग रहेगा। अगर आप परमेश्वर के संग संगति कर रहे हैं, रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ बड़ा अच्छा 8 बाब में, मैंने पढ़वाना नहीं चाहूंगा, वहां लिखा हुआ है कि आप किसकी संगति कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर आत्मा से संगति के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो आप आत्मा के द्वारा चलेंगे। अगर आपने संसारिक संगति की है तो अवश्य मरेंगे। तो आप किसकी संगति करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा क्लियर लिखा हुआ मत्ती 1 बाब उसकी 23 आयत में कि उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे साथ अगर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह का एक प्रॉमिस है, यदि कोई मेरे जन को छुएगा तो मेरी आग की पुतली को छुएगा, यदि मेरे जन को कोई नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और पवित्र हो। मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का मंदिर को पवित्र बनाए रखे, साफ सुथरा रखे, और उसमें पवित्र आत्मा को रिसीव किया है तो उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन ऊपर से ऊपर उठा ली जाएंगी। लेकिन दुष्ट जब गिरता है तो वो नहीं उठता, लेकिन धर्मी जन 7 बार गिरता उठता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पास्टर राजू, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे परमेश्वर हमारे साथ का मतलब। आमेन। भाई साहब, उद्धार कैसे होगा? उद्धार कैसे होगा? उद्धार कैसे होगा? उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है। देखो, उद्धारकर्ता जन्मा है। कौन है वो उद्धारकर्ता और उद्धार कैसे होगा? क्या इसका मतलब, क्या आप हमारे व्यूअर्स को समझा पाएंगे कि उद्धार कैसे होगा और उद्धारकर्ता हमारा उद्धार कैसे करेगा? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेवरेंड डॉक्टर एरिक। मैं बहुत बताना चाहता था लोगों को कि उद्धार के बारे में, और बड़ा दिन, आज के दिन के लिए बड़ा दिन भी कहते हैं। बड़ा दिन उसी का है, क्रिसमस उसी का है जिसने उद्धार पाया है। मैं आप व्यूअर से कहना चाहता हूं, आप सबसे कहना चाहता हूं, क्या आपका उद्धार हुआ है? सिस्टर मिसेस प्रियंका, क्या आप अपने पति से पूछ सकते हैं आपका उद्धार हो गया? रेवरेंड डॉक्टर एरिक, मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं जी। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं उद्धार के बारे में बता दूं कि ये होली स्पिरिट की तरफ से था, पवित्र आत्मा की तरफ से था कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं बताना चाहता हूं, संसार में पाप से भर गया था, और इसलिए परमेश्वर को ने 2000 वर्ष पहले अपने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा और उसको इस धरती पे भेज दिया ताकि हमारा पापों से उद्धार हो सके। आज भी मेरा प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है, और पापियों को उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया। और इसीलिए 2 आज्ञा दी है पास्टर सुमित। पहली आज्ञा की जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, और दूसरी आज्ञा दी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। फिर उद्धार कैसे हो? उद्धार के लिए आपको रेवरेंड डॉक्टर एरिक पता होगा, पहला प्रचार, पहला सुसमाचार यीशु मसीह ने शुभ संदेश दिया, वो था मत्ती 4 उसकी 17 आयत में। मैं चाहूंगा कि पढ़ दे मत्ती 4 उसकी 17 आयत में ऐसा लिखा हुआ है,
उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं कहना चाहता हूं कि मन फिराओ। आज बड़ा दिन क्रिसमस लोग 20 साल से मना रहे हैं, कोई 40 साल से मना रहा है, कोई 60 साल से मना रहा है। डॉक्टर जेनिफर, आप देखती होंगी मेरे घर की डेकोरेशन इसके घर से अच्छी होनी चाहिए, मेरे घर पे लाइट इससे ज्यादा जलनी चाहिए, मैं केक 5 केजी बना रहे मैं 10 केजी बनाऊंगी, मेरा कपड़े इससे ज्यादा सुंदर होना चाहिए। क्रिसमस ये नहीं है। इसका मतलब आपका उद्धार नहीं हुआ है। जलन की आत्मा आपके अंदर है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है। अगर क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस वही लोग मनाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं। कौन लोग? जिनका उद्धार हो गया है। Yes, hallelujah. हालेलुया। और उद्धार कैसे हो गया है? जिन्होंने मन फिराया और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया अपनी पापों की क्षमा के लिए। और यीशु मसीह ने खुद करके दिखाया कि सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा होने दो। अगर आप उद्धार चाहते हैं कि मेरा उद्धार हो जाए, तो आपको जो कि आपको मिलेगा 1 जॉन 1 चैप्टर उसकी 9 वर्ड्स में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने वो हमारे पापों को क्षमा करने, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सारे अधर्म से शुद्ध करने, विश्वास योग्य विश्वास कर और योग्य धर्मी है। और धर्मी है। एक ही आला नाम है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही आला नाम है, और वह यीशु नाम जिसमें उद्धार है। मैं आपको एक जगह से और पढ़वाना चाहूंगा, जो रोमियो की पुस्तक 10 बाब उसकी 9 और 10 में लिखा हुआ है। 9 और 10 पढ़ दें जल्दी से मेरे लिए, फिर उसका 13 आयत पढ़ेंगे। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यदि, देखिए उद्धार कौन पा सकता है? यदि इस मुंह से आप सुन रहे मेरे अजीज, मेरी भाई, मेरे बहन, मेरे बिलीवर्स, यदि आप कोई भी इस बात को जान ले कि अपने मुंह से अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार प्रभु जानकर अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास और करे अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, कि पिता ने, परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। एक बार बोल सकते हैं हम लोग, निश्चय निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, फिर बड़ी अच्छी आयत लिखी 10वीं आयत में पढ़ दे। क्योंकि धार्मिकता के लिए, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता मन से है, विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया मुंह से जाता है। अंगीकार। हालेलुया। क्या आप अंगीकार करते हैं रेवरेंड डॉक्टर एरिक? Yes, Amen. amen. तो आपका उद्धार हो गया हालेलुया। कि हमारा उद्धार करता जन्मा है और वो हमारे पापों से क्षमा कर सकता है, तो आपका उद्धार हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। और उद्धार पाने के लिए आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कुंवारी कन्या से पैदा हुआ, 35 वर्ष उसके हुक्म ने दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, 30वें दिन मुर्दे में जी उठा, स्वर्ग पे चढ़ गया, पिता के दाहिने हाथ बैठा, जहाँ से जिंदा और मुर्दों का हिसाब करेगा, और अब फिर आने वाला है और हमें बादलों में लेके जाएगा। हालेलुया। फिर उद्धार के बारे में बड़ी अच्छी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, 13 आयत में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो क्या आप लोग नाम ले सकते हैं? एक बार मेरे से बोल सकते हैं, यीशु 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 यीशु। मुझे अच्छा लग रहा है, प्रेरितों के काम 4 बाब उसकी 12 आयत में यही लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 4 बाब और 12 आयत में अगर आपने बाइबल खोल रखी है तो मैं कहना चाहता हूँ आप भी निकालें और पढ़िए, क्योंकि वचन परमेश्वर ने अपने नाम से ऊपर रखा है। इस वचन को महत्व दिया अपने नाम से ज्यादा। तो इस वचन पे जो चलता है, विश्वास करता है, वही परमेश्वर का जन है। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा इस धरती पर उद्धार नहीं है। क्योंकि स्वर्ग के नीचे, किसी के दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया और कोई गया दूसरा है, नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम ही नहीं है। तो बड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि 1 पीटर और उसका 1 चैप्टर और उसके 18 आयत जो कि बहुत क्लियर कर देगी आपको। आप सुनिए, क्योंकि तुम जानते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता मैं है। कहना चाहता हूँ निकम्मा चाल चलन बाप दादा चला रहा है। मैंने किसी से पूछा, बहुत अच्छे इवेंजलिस्ट मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने पूछा आपका उद्धार हो गया? बोले ये क्या होता है? डॉक्टर एरिक जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या होता है? मैंने कहा आपने मन फिराया, आपने ये अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया? नहीं हमने तो नहीं लिया, हमारे पादरी ने नहीं बोला। तो मैंने बोला आपके पास्टर ने नहीं बोला? ये बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं? बोले हाँ करते हैं। इस पे इसको मानते? बोले मानते हैं। मैंने कहा सर पे रख के बोलिए? बोले हाँ बिल्कुल मानते हैं। मैंने कहा इस पे तो लिखा है
मरकुस 16 में जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, उसी का उद्धार होगा। और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यस, पास्टर एरिक सब जानते हैं, पास्टर सुमित, पास्टर राजू बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोषी ठहर चुका है वो। तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ, पढ़ दे। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, हाँ। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, हाँ। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के Praise the Lord। निष्कलंक मेमना सिर्फ यीशु मसीह है जिसके द्वारा आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। मैं सोचता हूँ कि आपका ये बात विश्वास हो गया होगा कि हमारा उद्धार करता है। एक ही आपके सामने पढ़ेंगे, लूका 2 बाब उसकी 11 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। ये पवित्र शास्त्र का पवित्र वचन है। आप विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। और उसके लिए एक पता दिया गया, आपके लिए, मेरे लिए और उन गडरियों के लिए। हाँ, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तभी एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गडरियों को मैसेज दिया, चरनी के अंदर जानवरों ने उसका दर्शन पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो गडरी जिनने सबसे छोटी जाति, हम उनको तुच्छ जानते थे, जो कि महीने महीने भर नहाते नहीं थे, उनके पास से बदबू स्मेल आती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनसे कोई मोहब्बत नहीं करता था, उनसे कोई प्रेम नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर को भाया कि वो गडरियों को पास स्वर्गदूतों को भेज दिया और उस पूरे के दल, स्वर्गदूतों के दल ने गीत गाया और गीत गाते हुए वो स्वर्ग को गए। और क्या गीत गाया? आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों के बीच में जिनसे वह प्रसन्न है। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रसन्न है, उनमें शांति हो। बहुत सारे आपके पास देखा होगा धन दौलत वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पर उनमें शांति नहीं है, परेशान घूम रहे हैं। कारण क्योंकि उनका उद्धार नहीं हुआ। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका उद्धार हो गया, उद्धारकर्ता को आपने रिसीव किया है, तो आज आपके घर में शांति का परमेश्वर यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। और हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें, हम सब प्रार्थना में चलेंगे। एक बार फिर से मैं आपके प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। और उससे पहले मैं आप सबको बड़े दिन की, क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और पूरे परिवार को हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च की तरफ से आशीष मिले। हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। इस क्रिसमस को लोग बड़ी पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ मनाएं, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। वह चाहता है कि हम सब पवित्र हो जाएं। वो धर्मी, हमको चाहता हम सब धर्मी हो जाएं। वे शुद्ध है, वो चाहता हम सब शुद्ध हो जाएं। इस क्रिसमस को कोई दारू पीकर, कोई डिस्को पे डांस करके ना मनाए। वो धन्यवाद करे कि यीशु मसीह के जन्मदिन में उसे मौका मिला एक बार फिर से पश्चाताप करने का, मन फिराने का। यदि आज के दिन कोई बीमार है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ कि आपने पूरे दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड में एक बार फिर से जन्मदिन मनाने का सबको मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का कि आज हम इस पवित्र दिन में, आज आप परमेश्वर के जन्मदिन पर हम सबको बधाई देते हैं, आशीष देते हैं, कल्याण को मांगते हैं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं। इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंस्टा अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज रिवाइज वर्शिप को भी फॉलो कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। हैप्पी क्रिसमस।